हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बिंदा के बारे में हमने अभी पढ़ा कि वह कैसे काम करती हुई लेखिका को नज़र आती थी और वह कैसी दिखती थी और हमेशा डरी रहती थी। उसके हाथ पांव कांपते ही रहते थे पंडिताइन चाची की आवाज़ सुनते ही। अब है कि एक बार मतलब छत पर बैठी थी, तारे गिन रही थी दोनों सहेलियां, मतलब लेखिका महादेवी वर्मा और बिंदा। तो एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते हुए उसने एक चमकीले तारे की ओर इशारा करके बताया, वह रही मेरी अम्मा। अब तारा दिखाकर जब वो कहती है कि वह रही मेरी अम्मा, तो लेखिका कहती है मेरे आश्चर्य का तो ठिकाना न रहा। पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोश से मुझे कुछ कण दिए, यानी अपना ज्ञान मुझे दिया, और मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर ले जाता है वह तारा बनकर अपने बच्चों को देखती रहती है। और जो फिर लेखिका के मन में क्या आया वहाँ, और जो सज धज कर आती है ना, वो बिंदा की नई अम्मा की तरह होती है। वह बिंदा की मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार नहीं कर सकती थी, इसलिए लेखिका ने उसे क्या समझाया कि तुम अब जो सज धज के घर आई है ना, उसको नई अम्मा मत कहो, उसको पुरानी अम्मा कहो, तो वो फिर ना तुम्हें डांटेगी ना मारेगी। अब वो बच्चे हैं तो उसने अपने अपने बुद्धि के हिसाब से उसे बताया। तो वो कहती है तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कह देती, फिर न वह नहीं रहेगी और ना ही डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी से लेटकर जाते हुए और नई अम्मा को बंद पालकी में आते हुए देखा था। यानी उसकी माँ की जब मृत्यु हुई तो उसे उसने जाते हुए और नई को बंद पालकी में आते हुए देखा था। वह किसी को भी अपने पद से हटाना नहीं चाहती थी। इसमें वर्ड है पदच्युत, यानी अपने पद से हटाना नहीं चाहती। पर उसकी कथा से मेरा मन बहुत विचलित रहा, लेखिका कहती है। मतलब उसने जब बताया ना, उसके बाद से मुझे नींद भी नहीं आ रही और मन में थोड़ा डर था। तो वो कहती है मैंने उस दिन अपनी माँ से रात को अनुनयपूर्वक मतलब मैंने निवेदन किया, माँ तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। डर रही है ना वो उसका सुन के, तो माँ तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनाए। पर माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल नहीं पाई थी, और मैंने और आगे अपनी बात शुरू की, नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा मेरे घर आ जाएगी और मेरा दूध, बिस्किट, जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना जरूर याद है कि उस रात मैं उसकी धोती का छोर मुट्ठी में दबा कर सोई थी। यानी माँ का पल्लू, साड़ी का पल्लू उसके हाथ में पकड़कर ही वह सोई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्याय से मिलने वाले दंड से मैं अच्छी तरह परिचित थी। क्यों? बिंदा बेचारी कुछ अपराध नहीं करती थी, वो तो मुझे पता भी नहीं है, पर मुझे ये पता है कि पंडिताइन चाची के न्यायालय में सजा जरूर रहती थी। वो किसी ना किसी बात पर ही उसे हमेशा प्रताड़ित करती रहती थी, मारती रहती थी, डांटती रहती थी। गर्मी की दोपहर, अब देखो यहाँ से एक स्टोरी है कि गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को घंटों खड़े होते काम करते हुए देखा है। दिन भर जलती धरती पर बार बार पैर उठाते रखते देखा, चौके के खंभे से दिन भर बंधा पाया और भूख से मुरझाते चेहरे, बेचारी खुद भूखी है,
उसको भूख लगी है, पर वो क्या कर रही है, नहीं अम्मा, और मोहन जो उसका बेटा है उसको हवा, पंखे से हवा कर रही है। उसे देखा था, उसे अपराध का ही नहीं, अपराध न करने का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से एक दिन क्या हुआ, पंडित जी की थाली में एक बाल आ गया खाने में। तो पंडिताइन चाची ने क्या किया, उस पर गुस्सा करके उसके जो काले घुंघराले बाल थे, जो बेचारे छोटी छोटी उंगलियों से अच्छी तरह धुलते भी नहीं थे, उसको उसने काट दिए और उस पर अलग अलग रेखाएं बना दी, यानी कहीं कम ज़्यादा बाल ऐसे काट दिए। तो जिसके कारण वह बेचारी इतनी चुप बैठी रही जैसे कि सर और बाल सब पंडिताइन चाची के ही हों। कुछ भी एक शब्द वह नहीं बोली। और एक दिन याद आता है कि एक दिन उनका चूल्हे पर चढ़ाया हुआ दूध उफन रहा था, उबलकर बाहर आ गया और वह बिंदा अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उसको उठाने गई, उसको उठाकर रखने गई, तब तक दूध उबलकर गिर कर उसके पैरों पे गिर गया। वह इतना डर गई कि अगर पंडिताइन चाची देखेगी तो क्या कहेगी, जिसके कारण उसने क्या किया, लेखिका महादेवी वर्मा से जल्दी से उसे छुपाने का आग्रह किया कि जल्दी से मुझे कहीं छुपा दो। पर लेखिका सोचती है बेचारी वो जल गई है तो अपनी माँ को कहना चाहिए ना कि दवा लगा दे, पर दवा लगाने की बजाय वह तो छुपने का आग्रह कर रही है। और दोनों सहेलियाँ भागी, तब तक पंडिताइन चाची की आवाज़ आने लगी। अब वो डर गई तो वो जहाँ पर गाय और भैंस रहती हैं उसमें जाकर छुप गई अचानक। और रात में लेखिका कहती है मुझे तो वो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी, पर वो बेचारी मेरा हाथ अपने हाथ में रखे ऐसे बैठी थी कि जैसे उसको कुछ भी दर्द ना हो और वही उसके लिए मखमली बिछोना हो। और फिर लेखिका कहती है मुझे तो रात में नींद आ गई, पर बिंदा पता नहीं सोई या नहीं, पर सुबह जब गोपी आया, मतलब गायों को चारा वारा खिलाने, तब उसकी आवाज़ आते ही हम अचानक उठी और बाहर निकली। बाहर वह अपनी माँ के पास ले गई, महादेवी वर्मा अपनी माँ के पास ले गई और वहाँ पर उसने इसके चूने का पानी और तेल लगा दिया। किसने? माँ ने। बिंदा अपने चले पैरों को घास में छिपाए दोनों ठंडे हाथ बैठी थी, मानो घास का चुभता हुआ ढेर ही उसका रेशमी बिछौना हो। पर जब सुबह आवाज़ होने लगी तब मैंने देखा, आंखें मलते हुए पूछा कि क्या सवेरा हो गया? तो माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर, तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर एक विशेष संदेशवाहक के हाथों उसे घर भेज दिया। उसके बाद उसकी क्या दशा हुई होगी वो तो बताना कठिन है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है न अपील का अधिकार। तो ये एक ससंदर्भ स्पष्टीकरण है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है न अपील का अधिकार। यानी कोर्ट में हम जाते हैं तो क्या है, क्षमा मांगना या फिर अपील करना मेरे लिए कि मतलब मैं अपने वो बुलाकर लाऊंगी कि वो कुछ अपनी उसके बारे में गवाही देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं। ना तो वहाँ पे कुछ अपील होती है ना क्षमा मांगी जाती है। ऐसे पंडिताइन चाची को तो सजा देनी ही, वो तो देती ही है, बेचारी अपराध बिना ही सजा भुगतती रहती है बिंदा। तो अब इसमें ये लाइन आती है तो कहाँ से लिखोगे कि एक दिन चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना चाह रहा था, वो बेचारी छोटी छोटी उंगलियों से पकड़ी, तब तक उसके पैरों पर गिर गया। और डर के मारे वो दर्द से नहीं डर रही है, दर्द से बेचारी करा नहीं रही है, पर उसे डर है कि कहीं पंडिताइन चाची देख ना ले, इसलिए उसने अपनी सहेली से कहा कि मुझे कहीं छुपा लो। और महादेवी वर्मा ने सोचा
कि अरे ये छुपाने के लिए कह रही है, इसे तो अपनी माँ से कहकर दवा लगवानी चाहिए। पर वो खींच कर लाई और कहीं पंडिताइन चाची की आवाज़ आते ही वह कहाँ छुप गई, जहाँ गाय भैंसों का तबेला रहता है उसके अंदर वे छुप गई। और रात में क्या नींद आई वही जो बताया मैंने इस वीडियो में। और सुबह उसे माँ ने ये लगाकर भेज दिया घर पे। तब लेखिका यह वाक्य कहती है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है, न अपील का अधिकार। तो ये है यहाँ तक। अब नेक्स्ट में हम ये कंप्लीट करेंगे स्टोरी।